बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और वीलॉग के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारक चौधरी। नाज़रीन, आज इस वीलॉग में हम आपके साथ दो इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। एक तो बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन कि जो रेगुलर हाई स्कीम के तहत लोग सफ़र करते हैं और अगर वो पे भी ना करें तो उनको फैमिली रूम वहाँ पर दिए जाएँ। गवर्नमेंट ने ज़बरदस्त जो है इस हवाले से एक ऑफ़र जो है वो दी है, वो आपके साथ शेयर करेंगे उसकी तफसीलात। और दूसरा आपको बताएंगे प्राइवेट हाई स्कीम के बारे में, उसकी बुकिंग का जो उसमें तोसी हुई है, लेकिन किन बातों का ख्याल रखना है आज़मीन हज को, बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। आपसे गुजारिश हमारे साथ रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और हमारी जानब से बनाई जाने वाली वीडियोस बर वक्त पहुँचती रहें। नाज़रीन, पहले आपके साथ शेयर करते हैं प्राइवेट हाई स्कीम के बारे में कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये अभी उन्होंने जो प्राइवेट बुकिंग है उसमें तोसी कर दी है और उन्होंने कहा जी कि जो मुनज़्ज़म कंपनियां हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट कंपनियां उनके साथ लिंक करती हैं या जिसको हज ग्रुप्स कहते हैं, तो उनके साथ जो लोग जो आज़मीन हज जो हैं उनके साथ जाना चाहते हैं, उनके साथ अपना हज के मुबारक सफ़र पर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक तो ये है कि उसकी तारीख जो है उसमें तोसी कर दी है। गवर्नमेंट ने पहले भी इसकी एक तारीख मुकर्रर की थी, अब उसमें 12 फरवरी तक तोसी हो चुकी है। लगता यही है कि शायद इसमें एक मरतबा फिर तोसी होगी। बहरहाल अब 12 फरवरी तक तो वो बुकिंग करवा सकते हैं कि 12 फरवरी तक तो टाइम है। अच्छा, उसमें नाज़रीन ये है कि जो लोग आज़मीन हज इन प्राइवेट कंपनियों के साथ सफ़र करेंगे उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप इनके साथ एग्रीमेंट करें तो आप एक तहरीरी एग्रीमेंट करें, इसको ज़ुबानी एग्रीमेंट ना करें। कोई ज़ुबानी उसके साथ तो आप मुआहदा ना करें, क्योंकि तहरीरी एग्रीमेंट में ये होगा कि वो जो प्राइवेट कंपनियां आपको फैसिलिटीज़ देंगी वो सारी उसमें तहरीर की जाएंगी। और उसमें यह है कि बाज़ आज़मीन हज जब मक्का मुकरमा या मदीना मुनव्वरा में वहाँ पर जाते हैं तो वो उनकी शिकायत होती है जी कि हमें कहा तो कुछ गया था लेकिन वो फैसिलिटीज़ जो है ये प्राइवेट ग्रुप्स हमें नहीं दे रहे। और ख़ास तौर पर मक्का मुकरमा के हवाले से जब वो वहाँ पर होते हैं तो उनकी शिकायत होती हैं कि जी ये देखें, ये हमें हज के जो अयाम है उससे कबल तो हरम के करीब हमें रहाइशगाह दी, लेकिन बाद में उन्होंने कहते हैं जी कि हमें दूर जो बिल्डिंग्स हैं, अजीसिया में बिल्डिंग्स हैं या दूर दराज इलाकों में जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर भेज देते हैं और ख़ास तौर पर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ जो है वो भी फराहम नहीं करते। अच्छा नाज़रीन, इसमें एक ये होता है कि उनकी एक और शिकायत होती है जी कि खाने की शिकायत के हवाले से भी बाज़ वो बात करते हैं। तो उसमें यह है कि एक तो यह कि आप जो भी प्राइवेट या ग्रुप्स हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट कंपनियां हैं, मुनज़्ज़म हज ग्रुप्स हैं, तो उनके साथ ये अपना एग्रीमेंट करें, तो तहरीरी एग्रीमेंट करें और उनको जो अदायगी करें वो आपने करनी है बैंकिंग चैनल से। अपना जो अकाउंट नंबर है वो उसमें आपने लिखना है, उसके ज़रिए आपने अदायगी करनी है ताकि वो सारा रिकॉर्ड का हिस्सा रहे। और उसमें एक और बात आपने उसमें ख्याल रखना है कि आप जब उनके साथ ये सारा मुआहदा करें, तहरीरी मुआहदा करें, तो उसमें सारी जो शराइत हैं उसमें लिखवा लीजिए कि मक्का मुकरमा में आपको कौन सी फैसिलिटीज़ देंगे, हज से पहले आपको रहाइशगाह कौन सी देंगे और हज के अयाम के बाद तो फिर वो कौन सी रहाइशगाह होगी, खाने के हवाले से आपको वो क्या बुफे देंगे या किस तरह से आपको दिया जाएगा, और ख़ास तौर पर हज के 5 अयाम के आपका जो मकतब होगा वो कौन सा होगा। गवर्नमेंट ने ये लाजम किया है कि प्राइवेट हज ग्रुप्स जब वो उनके साथ ये बात करें, एग्रीमेंट करें, तो एक तो ये उनको बताएं आपका जोन कौन सा होगा, यानी कि आप किस जोन में ठहरेंगे। जो आपका जोन मिना में होगा वो आपको पता चल जाएगा कौन सा है। जब आपका जो मिना ट्रेन है उससे कितना फासला होगा, या अगर आपको बसेस में वहाँ से अरफात लेके जाया जाता है तो बसदल्फा लेके वापस आया जाता है, तो वो फिर इस तरह से आपको ये सारी ट्रैवलिंग जो है या इसका जो डिस्टेंस है ये आपको मिल जाता है। या आप जमरात पे जाते हैं वहाँ पर कंकरियाँ मारने, तो आपकी जो रहाइशगाह है यानी कि मकतब उसका फासला कितना होगा कि वहाँ से जो है अक्सर पैदल फिर जाना पड़ता है या पैदल अगर वापस आएंगे तो वो कितना उसका अपना ट्रैवल बनता है या डिस्टेंस बनता है। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। बहुत ज़रूरी है रिटर्न एग्रीमेंट कीजिए, और ख़ास तौर पर जब आप किसी भी ग्रुप के साथ एग्रीमेंट करेंगे तो जो पाक हज मोबाइल ऐप है उसको विज़िट ज़रूर कर लीजिए, या वज़ारत मज़हबी अमूर की जो वेबसाइट है उसको विज़िट कर लीजिए, क्योंकि उसमें तमाम ये जो कंपनियां हैं उनका डाटा मौजूद है जो कि रजिस्टर्ड कंपनियां हैं। और ये आपने करना ये है कि आप जब भी मुआहदा करें तो रजिस्टर्ड कंपनियों के साथ मुआहदा करें, किसी भी गैर रजिस्टर्ड कंपनी के साथ मुआहदा मत कीजिएगा।
तो नाज़रीन ये तो वो इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर कर रहे थे प्राइवेट हज ग्रुप के हवाले से या प्राइवेट हज के हवाले से उसकी बुकिंग के बारे में। लेकिन अब आपके साथ शेयर करते हैं बहुत ज़बरदस्त ख़बर। अच्छा, ख़बर ये है, एक तो ये है कि कुछ लोग जैसे कि वो उनकी फैमिली में 2 लोग हैं या 3 लोग हैं, वो डबल बेड या ट्रिपल बेड जो है उसकी अलग से अदायगी करते हैं। गवर्नमेंट ने उसके लिए एक अमाउंट रखी हुई है, वो उसकी एडवर्टीजमेंट में इश्तहार में दी हुई है। अब उसमें कुछ कमी भी की है, वो सारी तफसील आपके पास मौजूद होगी। लेकिन हम आपके पास यहाँ आपसे डिस्कस करेंगे उस खबर के हवाले से कि अगर आप मक्का मुकरमा या मदीना मुनव्वरा में हों और आप अलग से कमरा लेना चाहें तो आपकी फैमिली में अगर 4 से 6 लोग हों तो आप एक अलग से अपना कमरा वहां पर ले सकते हैं। गवर्नमेंट ने ये एक ऑफ़र जो है वो दी है, ये ऑफ़र मौजूद है और ये आप इसको अवेल कर सकते हैं। ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए हम यहाँ पर ये सारा शेयर कर रहे हैं। अच्छा, उसमें यह है कि मदीना मुनव्वरा में आप हों तो ज़ाहिर बात है कि गवर्नमेंट ने जो भी रेगुलर हाई स्कीम के तहत, ये आपको बता दें कि बेशक वो लॉन्ग पैकेज के तहत जा रहे हों या शॉर्ट पैकेज के तहत जा रहे हों, वो ये ऑफ़र अवेल कर सकते हैं और वो बग़ैर किसी अजाफी अदायगी के, यानी कि आपने अपने जो हज पैकेज में जो रकम अदा कर दी है आप उसी में ये ऑफ़र लेंगे। इसके अलावा आप कोई 1 रुपया भी गवर्नमेंट को अदा नहीं करेंगे। अच्छा, गवर्नमेंट बेसिकली ये फैसिलिटेट कर रही है आज़मीन हज को। मदीना मुनव्वरा में आप हो तो गवर्नमेंट चूँकि तमाम आज़मीन हज को वहाँ पर जो रहाइश है वो देने जा रही है मरकज़िया में, यानी कि मरकज़िया का ये इलाका वो इलाका है जो कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके अराउंड वाक़या है और वहाँ पर सारे जो हैं होटल्स मौजूद हैं। वहाँ से आप हर नमाज जो है उसकी बाजमात अदायगी के लिए बर वक्त मस्जिद नबवी में आ सकते हैं। चूँकि गवर्नमेंट जो है उसने कहा ना कहा जी 100 से लेकर 500 मीटर के दरमियान ये उनकी रहाइश का होगी, और लेकिन ये होता यही है 100-150 मीटर के दरमियान ही आपकी रहाइश का होगी और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पर रखा जाता है उनको और अच्छा होटल दिया जाता है। क्योंकि मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा रहाइश गाह में फ़र्क ये होता है कि मदीना मुनव्वरा में आपको होटल में रहाइश का दी जाएगी, लेकिन मक्का मुकर्रमा में आपको बिल्डिंग में रहाइश का दी जाएगी। अच्छा, वहाँ पर जब आप हों तो आप वहाँ पर जो कि मुंतज़मीन हों, ऑर्गेनाइज़र हों या आप मावनीन जो भी बैठे हों, आप उनको बताइए कि हमारी फैमिली में 4, 5 या 6 लोग हैं और अगर अब मर्द और ख़वातीन, ज़ाहिर बात है उसमें आपके साथ मर्द होंगे तो वो महरम होंगे, तो उनको आप बताइए कि ये महरम है और एक फैमिली है, यानी कि तो जब आप उनको ये बताएंगे तो आप एक अलग से अपना कमरा ले सकते हैं, वो आपको एक अलग से अपना कमरा दे देंगे। उसमें ये है कि चूँकि 4 लोग, 5 लोग और 6 लोगों के लिए कमरा जो है वो मौजूद होता है, उसकी गुंजाइश मौजूद होती है और अवेलेबिलिटी पर ये वो फ्राहम कर देते हैं और ये अक्सर मिल जाता है। इसमें कोई ऐसा वो बड़ी बात नहीं है। और इसी तरह आपको बताते चलें कि मक्का मुकर्रमा में चूँकि जो रहाइश गाहें हैं ये आपको होटल में नहीं दी जाएंगी, बल्कि ये आपको दी जाएंगी जो इलाका है हरम से दूर इलाका है, ये अजीज़िया के इलाके में। यहाँ से वो आपको हरम पाक आने जाने के लिए ज़ाहिर बात है वो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी देंगे और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी यह है कि ये आप 15 से 20 मिनट में अपनी रहाइश गाह से हरम पाक पहुँच जाएंगे। अच्छा, तो नाज़रीन जब वहाँ पर जो बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ पर ये रहाइश गाहें जो दी जाती हैं, कमरे जो है वहाँ पर आज़मीन हज को दिए जाते हैं। चूँकि ये ऐसी बिल्डिंग्स होती हैं जो सारा साल बंद रहती हैं और फिर ये है कि हज के दिनों में इनको खोला जाता है। गवर्नमेंट जो है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, हमारी इंडिया की गवर्नमेंट है, उनके जो बिल्डिंग्स है रहाइश गाहें वो भी पाकिस्तान के साथ होती हैं या दूसरी जो गवर्नमेंट्स हो जो इनको किराए पर लेती हैं, तो उसमें यह कि आज़मीन हज को फिर ठहराया जाता है। वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो फिर उन दिनों में उनको प्रोवाइड किया जाता है। तो चूँकि 4 लोग, 5 लोग या 6 अफराद के लिए कमरे की सहूलत मौजूद होती है और वहाँ पर अगर आप ये बात उनको बताएंगे कि आपकी फैमिली में 4 लोग हैं, 5 लोग या 6 लोग, यानी कि महरम जो है महरम के साथ, तो वो उसमें फिर यह है कि वो आपको एक अलग से रूम दे देंगे। और ये मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा में आपको जो रहाइश गाहें दी जाएंगी, हम आपको बता रहे हैं, ये बगैर किसी अजाफी अदायगी के दी जाएंगी। यानी कि लोग जिस तरह से डबल बेड या ट्रिपल बेड के लिए अदायगी करते तो आपने ऐसी कोई अदायगी नहीं करनी, बल्कि आपको ये रहाइश गाह दी जाएंगी। और गवर्नमेंट ने ये ऑफ़र किया है इस मरतबा, ये हम आपको बता रहे हैं वज़ारत मज़हबी अमूर ने, और उन्होंने कहा जी कि अवेलेबिलिटी पर ये अलग से रूम जो हैं 4 से 6 लोग जिस फैमिली होंगे उनको दिए
دیے جائیں گے. تو یہ ایک انفارمیشن تھی جو کہ ہم نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور تاکہ آپ کو اس بات کا پتہ ہو کہ آپ جب مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں اپنی رہائش گاہ پہنچیں اور آپ کی فیملی میں 4 سے 6 لوگ موجود ہوں اور آپ الگ سے کمرہ لینا چاہیں تو آپ اس کو لے سکتے ہیں، اور اویلیبلٹی پر وہ آپ کو فراہم بھی کر دیا جائے گا. تو ناظرین یہ وہ انفارمیشن تھی، لیٹسٹ انفارمیشن تھی جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے نئے ویلاگ کے ساتھ، نئی انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.